देख रहे हैं कल दिल्ली में प्रोटेस्ट SSC को लेकर के था, तो ये काफ़ी सफल भी रहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी भाग लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि परीक्षाएं जो होती थी काफ़ी लेट होती थी और परीक्षाएं जो होती थी वो लीक हो जाती थी, और अगर परीक्षा सेंटर पे पहुंच भी जाए, लोग ऑनलाइन मोड की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे कभी माउस ख़राब है, कभी कंप्यूटर ख़राब है, तो ये सारी दिक्कतें जो आती रहती थी स्टूडेंट को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लीक की बात है, अगर आप पेपर देने थे इतने परेशानी से जाओ बाहर, उसके बाद फिर पता चले आपको सेंटर से आपको लौटना पड़े, कितने सफ़र से पैसे लेकर के जाओ पेपर दो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो धरना प्रदर्शन रहा SSC का बहुत ही सफल रहा, और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव होते हैं उसकी टाइम फिक्स होती है, उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है टाइम टू टाइम, तो फिर परीक्षाओं में इतना लेट क्यों हो जाता है? क्या उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप परीक्षा कराइए तो आप पहले से प्री कैलेंडर जारी कर दीजिए, जैसे UPSC करता है प्री कैलेंडर, तो किसी भी परीक्षा को, इवन टीचर्स की परीक्षा हो या फिर किसी भी विभाग की परीक्षा हो, सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, जैसे आप रेलवे कह लीजिए, बैंक कर लीजिए, और आप ये कर लीजिए SSC की बात, प्रदर्शन चल रहा था उसकी बात कर लीजिए। इन सारी परीक्षाओं में सबसे पहले तो कैलेंडर आपको जारी कर देना चाहिए कि फिक्स डेट है, जिससे जो टीचर और जो स्टूडेंट है उनमें जो सामंजस्य बना रहे। और अगर आप देखते हैं कि परीक्षाएं नहीं होती, तो अगर टीचर पढ़ाते भी हैं तो बच्चों को लगता है कि बस ये धंधा कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, आप धंधा नहीं कह सकते हैं, ये अपना रोज़गार का ज़रिया बना रखे हैं, और पेपर परीक्षाएँ होती नहीं है। तो ये जो है बहुत ही आपको लगती होगी बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप देखें इसको ज़मीनी स्तर से तो काफ़ी बड़ी समस्या है ये। तो हम स्टूडेंट्स और टीचर्स, मैं कहूँगी कि मैं टीचर्स भी हूँ और आपके साथ कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम भी देती हूँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी 2-3 परीक्षाएं मैंने भी दी और वो लीक हो गई, तो ये जो जेन्युइन जो बड़ी समस्या है मैं आपको बता रही हूँ। और इस पर जो कल स्टूडेंट्स ने जो भाग लिया वो बहुत ही काफ़ी सराहनीय वर्ग था, टीचर्स का भी, और आपने देखा होगा कि नीतू मैम थी, और आपने देखा होगा कि गगन सर और काफ़ी सर थे। आप देखेंगे कि मैथ्स के टीचर्स थे, जो जाने माने टीचर्स हैं, वो लोग भी उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो क्या बोलते हैं, उनको बस केवल रोज़गार से मतलब नहीं। अगर हम उनकी बात ही नहीं उठाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात ही कोई नहीं उठाएगा, तो क्या मतलब हम तैयारी करते रहें या जो भी हो, XYZ जो भी तैयारी कर रहा है वो तैयारी करता रहे, और होना ना होना वो अलग बात है। किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अगर 20 लाख बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं और 1000 वैकेंसी है, तो बेस्ट, बेटर और गुड का तो ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन बैठ रहे हैं तो उनको तो श्योर होना चाहिए ना कि हाँ परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा हो, और ये नहीं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और रास्ते में पता चले पेपर लीक हो गया। भाई हम तो घर से सारी तैयारियां करके गए होंगे, और शायद हो सकता है कि उसके बाद ये लगता है कि अरे छोड़ो यार, पेपर डालने में लीक हो जाता है। लेकिन 2-3 सालों में पेपर जो लीक होने की जो समस्या तो काफ़ी हो गई, उससे पहले तो नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं, हमारे गवर्नमेंट में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसकी बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट और टीचर्स की जो वैकेंसी है, इन सब पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो दिल्ली में उपस्थित हुए।